ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೊರ್ತಿ. ತಾವು ಸಮಸ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗುವಂತ ಆಗಲಿ, ಆ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೆಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಊರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಭಾವ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಚಲೋ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಗಾದಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ओके सर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं अब्दुल रजाक भर्ती बीजापुर. मैं समस्त बीजापुर के सभी मुसलमान भाइयों को मेरे अपने जानिब से पवित्र रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कल ईद मना रहे हैं, तो आज आखिरी दिन है रमज़ान का, अल्लाह ताला कबूलियत का दिन है. आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग दुआ करें कि सारे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, सब मिलजुल कर हर ईद मनाने की यहाँ एक इच्छा पैदा हो और भारत देश आगे चले जाएं. खास करके बीजापुर में जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, सब मिलजुल कर हर ईद मनाते हैं. इसी तरह आज भी हम सब मिलजुल कर ईद मनाएंगे. साथ ही साथ में हिंदू भाइयों की भी आज बड़ी ईद है, उगादी की. मैं उगादी की भी शुभकामनाएं उन लोगों को भी देता हूं. उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि वो भी प्रार्थना करें. सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर ये मिलजुल कर ये ईद मनाएंगे, उगादी भी मनाएंगे, रमज़ान भी मनाएंगे. सब ईदें एक साथ मिलकर मनाएंगे और आप सब लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, अमन रखे, तंदुरुस्त रखे और शांति से आप सब लोग प्यार मोहब्बत से कल ईद मनाएंगे. ईद की सभी लोगों को, सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से ईद मुबारक और उगादी की शुभकामना. जय हिंद, जय कर्नाटक. आपको ये जानकर बहुत ही खुशी महसूस होगी कि रमज़ान का महीना बहुत ही मुक़द्दस और आला है, क्योंकि इस महीने को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस महीने में जो भी आप दुआएं मांगेंगे सारी दुआएं मैं कबूल करता हूँ. रोज़दार की अहमियत इसलिए इससे भी और भी बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला जो रोज़दार हैं वो अल्लाह ताला के बहुत ही करीब हो जाते हैं. अल्लाह ताला के पास जो भी ये रोज़दार दुआ करेंगे अल्लाह ताला का फरमान है कि कबूल करेंगे. इसीलिए इस महीने की अफजल और आला तरीन करार दिया गया है. और हर नमाजें, जिसे नमाज तरावी बोलते हैं, दिन भर रोज़ा रहना है और शाम में तरावी की नमाज़ पढ़ना है. इससे जो भी गुनाह आपसे सरजद हुए पूरे बरस में वो सारे गुनाह दूर हो जाते हैं और इंसान पाक हो जाता है गुनाहों से. वो इस महीने की अहमियत है. और रमज़ान के महीने का और भी ये है कि इसमें फजल और बरकत अल्लाह की तरफ से आते हैं. आपको घर में अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, आपकी तबीयत के बारे में जो कुछ भी आपको पूछना है रमज़ान के महीने में अल्लाह से आप मांग सकते हैं. इसकी विशेषता यही है कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं. खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जो रोज़दार जो भी मुझे पूछेगा मैं जो है उनकी बातों को सुनूंगा. और बाकी की दुआएं जो है बाकी के महीनों की दुआओं की बनिस्बत रमज़ान की जो दुआ है उसकी अहमियत बहुत है, क्योंकि डायरेक्ट जो है अल्लाह की तरफ रुजू होती है दुआ. और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं आपकी दुआ कबूल करूँगा, क्योंकि रोज़े का मतलब है भूखे रहना, दिन भर भूखे रहना है. आप जानते हैं 14 घंटे का पूरा दिन होता है, 14 से 15 घंटे. रोज़दार को जो है पानी नहीं पीना नहीं आता, पीना नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता और खाना नहीं खा सकता. तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला को ये अदा इंसान की पसंद है कि ये जो है मेरे कहने के मुताबिक जो है रोज़दार होकर दिन भर भूखे रहकर पानी ना पीकर जो है रोज़ा रखे हैं. तो इसी तरह से रमज़ान का महीना
बहुत ही अहमियत रखता है। इसके साथ साथ ईद, रमज़ान की जो ईद है, ईद जो है इसको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे आला व अफजल दिन है। आप ईद के दिन जो भी दुआएं मांगेंगे वो अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे, और बहुत ही अहमियत और मुक़द्दस दिन माना जाता है रमज़ान की ईद का। मैं मेरे सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी हो और सबके आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ऐसी मेरी तमन्ना है। ಇದು ಬರಬಾರ್ದು। हाँ हाँ, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हवा को खुशबू मुबारक, फिजा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हर सारे भाइयों को, बहनों को, सबको मैं हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ईद मनाएं, सारी खुशियाँ आपको मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಇವು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬೇರು ಅನ್ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.